हेलो तो गड़ियों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं एक नए व्लॉग के साथ। और दोस्तों अभी मैं हूँ लच्छीमा में कल का दिन बिताया, कल की रात बिताई, काफ़ी अच्छी नींद आई और आज फिर से एक नई सुबह आई। तो यहाँ ठंडा हो रहा है दोस्तों सुबह और शाम, क्योंकि बहुत टॉप में है ना। बाजू सुन मेरी बात आता मन से को मैं सोरा सिखाता। थोड़ा तेज करें, थोड़ा आवाज़ आवाज़। सासू तो मेरी बड़ी बिहाई, हर बखठो कैची मैं कणी गाई। जय बखठो कैची मैं कणी गाई, ऊ बखा ऊँची जू की माई। सुन चेली मोहनी सुन मेरी बाता, मैं तने कोनी सोरा सिखाता। सासू तो तेरी पीतर भई, जी कोली सासू कोनेर भई। जी कोली सासू सलिए दुख, चाहे रह जाए दुई दिन भूख। रात ब्याणा उठूं गोठ पात जानो, भीतरा भेर आग जगुनो। आगु जगाई चाहा बड़ाई, टपुकनी भई नंद जगाई। मैं हुणी बजू बड़ दुख है गो, जवै तुम्हारा परदेश रे गो। दिछना बाखाड़ा दिछना ब्याई, छास कतो पकब न पाई। गहता काडू बुका मादीर भात, खाना बखत भद्याली हाथ। जय दीना बजू भैंसन सुनी, ऊ दीना कुची घासन लूनी। रात ब्याणा उठो रातिया रोट, दीना ककल्यो दीना मैं सारूं डाना है पाल्यो। मैं हुणी बजू बड़ दुख है गो, जवै तुम्हारा परदेश रे गो। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये तो गाना बहुत बढ़िया हुआ है। तो दोस्तों ये पवन दा की माताजी हैं और काफी विरह गीत, एक दर्द भरा गीत था दोस्तों। इसमें वर्णन है उस बिटिया का जो कि अपने ससुराल में जो भी उसको व्यथा है, जो भी उसको पीड़ा है, वो अपने पिताजी को बता रही है। अपना दुख दर्द वो अपने पिताजी को बता रही है कि मेरे ससुराल में ऐसा हो रहा है, तुम्हारा जवाई परदेश चला गया है, मेरे लिए इतना काम हो गया है, खाने के लिए इस टाइप से, मतलब पूरा वर्णन है उसमें। और देखिए आप कितनी अच्छी सीख दे रहे हैं, इतने कष्ट होने के बावजूद भी उसके माँ बाप सीख दे रहे हैं कि सास सौर त्यार पितर छन, उन्हें सेवा कर लिए, भली तू भूख रह जाए, ठीक है। तो ये उस ज़माने की मर्यादा थी दोस्तों। तो आपने देखा होगा जैसे कि हमारे आमा लोग हैं या हमारी ईजा लोग हैं, आज भी उनमें वो मर्यादाएं बची हुई हैं। वो सास ससुर का सम्मान करती हैं, अपना झेल लेती हैं, लेकिन परिवार को आंच नहीं आने देती है, ठीक है। पर अब ये धीरे धीरे मतलब ठीक उल्टा हो चुका है दोस्तों। अब इसके लिए मैं एक नया गीत कंपोज करूंगा, ठीक है। ये अब आज के दौर में ये गीत प्रासंगिक नहीं है दोस्तों, लेकिन कभी ना कभी ये चीज़ें होती थी, क्योंकि गीत है, सिनेमा है, मूवीज हैं, ये समाज को देख के बनती हैं दोस्तों। और उस समय का समाज वैसा था, सास ससुर का सम्मान किया जाता था, ठीक है। तो वही गीत भी बयां कर रहा था। काफी अच्छा गीत सुबह के टाइम पे बिल्कुल दिन बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। सो गाइज, सुबह सुबह यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और आज पवन भाई और पवन पहाड़ी जी जा रहे हैं चरमल मंदिर की तरफ। चरमल ही बोलते हैं ना, चरमल की चारमल, चहरमल, चहरमल, ओके। ये देखिए दोस्तों आप, ऑटोमेटेड दरवाजा,
आप देख सकते हो तुम्हारे हल्द्वानी में होते हैं ऐसे गेट 5-10-20 हजार रुपये लगाए भाई गेट बनवा तुम। ये देखो यहाँ पे देखो ऐसे जुगाड़ करके पायों लाकड़ है ना ये। हाँ पाए का लकड़ी है और उसमें ऐसे जाली वाली बना के फर्स्ट क्लास देखो लुक देखो दोस्तों। और बच्चे भी आ गए। हेलो क्या नाम है आपका? इधर आओ पहले। क्या नाम है आपका? मोहित पाठक। आपका क्या नाम है? गीतांजलि। आपका? पूजा। कहाँ जान था तुम? स्कूल का दुआ तुम्हें पढ़ा? 6 में। तू कदमा पढ़ती बोली? 6 में। तूला 6 में? 3 में। 6 पहाड़ू छे ना तो सुना दे। मम्मी का बलमान है पापा का? पापा का जा पे तू पापा का बलमान है जा। तू का बलमान थी? पापा का बलमान थी। मम्मी का क्या ना माननी? मम्मी मार है? हाँ गीत है तो कोई गीत सुना देते नहीं आता ये सुनो ने। तू का बलमान है आमगणी। अधिकतर जो लड़कियां होती है ना वो पापा को अच्छा मानती है, मैंने गौर किया है। और जो लड़के होते हैं मम्मी को अच्छा मानते हैं। लेकिन एक लड़की तो उसमें मम्मी मान। हाँ एक लड़की मम्मी वाली उसने ठीक है बराबर कर दिया ना। उसको पता है मैं वीडियो में आएगा वो मम्मी देखेगी तो मेरे को मारेगी। उसने बराबर कर दिया। दराती के लिए भी स्टैंड बना रखा है। दीवारा प्रमाण में घुआनवेर दीवार स्टैंड बना रखा है। ये हमारे उत्तराखंड के हर एक मंदिर में ऐसा होता है। ये चौकी ना ये वही होता है जब देवता अतरो जब ये अशीक दिने भी है। हाँ तो यहीं पे बैठता है। ये है लक्ष्मा वालों का चरमल जी का मंदिर है दोस्तों। ये है ना भाई असली लोक था ये है। अब तो तुम बाहर से कितना ही सौंदर्यीकरण कर दो ना असली जो शक्ति हुई इसमें हुई। सेम हमारे वहाँ भी अजंडी बूबू का मंदिर है वो भी ऐसी कुटिया जैसी बनी है। मैंने व्लॉग में दिखाया था। हाँ एक बार देखा। हाँ वही वाला हुआ क्या कहते हैं नदुप्पे के ऊपर है। हाँ हाँ बड़ा अच्छा है यार मैंने वहाँ वो भी कर रखी है। जय हो। तो लक्ष्मी वालो और मेरे सब यूट्यूब वालो चरमल जी इष्ट के दर्शन कर लो ठीक है। जय हो। तो गाइज अभी मैं हूँ चहरमल थान में ठीक है। और बाहर से आप देख सकते हैं ये नई बिल्डिंग बन रही है इसका सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। पर अंदर जो मेन मंदिर है वो मैंने आपको दिखाया। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं जितनी मुझे जानकारी मिली है। लक्ष्मा गांव में जदुगले गोरबैच बयानी तो उनर सबसे पहली जो दूध चढ़ू दगड़ियो वो चहरमल के थान में ही चढ़ता है ठीक है। तो अलग अलग इष्ट देवता होते हैं जैसे कोई छुरमल को तो चढ़ाता है दूध ठीक है। जैसे हम जैसे हमारी गाय भी आती है भैंस भी आता है तो हम अजंडी बूबू को चढ़ाते हैं। तो ऐसी लक्ष्मा मेन जो है पहले में और लक्ष्मा वाले यहाँ चहरमल थान में चढ़ाते हैं दोस्तों। और चहरमल करके एक वो आ रहा है देखो देखो मल लगा हुआ है लागे में। तो ऐसे कई लोक देवता हैं हमारे पहाड़ों में। बताते हैं कि 22 टाइप के मल हैं। तंत्र विद्या में भी इसका नाम आता है ठीक है। तो उसमें से जैसे चहरमल है हमारे वहाँ छुरमल है ठीक है। नागीमल है और लाईमल है हमारे माकोट में लाईमल है ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोक देवता हैं। आपके वहाँ भी कोई ऐसे हैं देवता जिनके नाम के अंत में मल 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 ऐसे लगता हो? क्योंकि आदमी ढूंढ नहीं पाता। बिल्कुल बिल्कुल बताते हैं कि 22 मल हैं दोस्तों जब भी कोई तंत्र विद्या में आते हैं। हाँ कि 22 मल 22 मल वो गुरु गोरखनाथ की द्वाई पर है 22 मल की द्वाई पर है। हाँ कहते हैं ना। तो मंत्रों में अगर आता है तो जरूर 22 टाइप के मल होते होंगे 22 टाइप के देवता होंगे। क्योंकि हमें पता भी नहीं ना पता करना जी। बिल्कुल बात है किसी को मालूम है क्या पता 22 मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों हमें मालूम है 6-7 तो मालूम है बता दिया हमने। छुरमल हो गया नागीमल हो गया भगीमल हो गया और अलाईमल हो गया ठीक है। और ये हो गया चहरमल हो गया 5-6 तो हमने बता दिए दोस्तों। अगर आपके गांव में भी इस टाइप के लोक देवता हैं थान हैं जिनमें मल 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 लगाओ तो जरूर कमेंट करके बताना और उनका इतिहास बताना। इनका गाय का ही होता है संपर्क मेरे ख्याल से ज्यादातर जो भी मल है 22 मल गायों का ही वो है। कुल मिला के पहाड़ के लोक देवता हैं दोस्तों। तो पहाड़ में क्या होता था कि गाय बछिया पाली जाती थी और कोई बन जाने वाला था घसियारी यार अब इतना जंगल में है लेडीजें जा रही हैं अकेले तो रक्षा करने वाला कौन है? यही देवता तो है। तो ये डानू कानू में बसे हुए हैं दोस्तों। तो इन्हीं देवताओं के भरोसे यही धात लगाते थे। तो पवन भाई बताएंगे चहरमल के बारे में कुछ बोल रहे थे कि आवाज लगाते थे क्या है वो बहुत कहते हैं कि बहुत पहले यहाँ से बोलते थे ये है ऐसा कि इस साइड से रमणाऊ दिख जाता पूरा लक्ष्मा गांव दिखता है और जगह से कहीं नहीं दिखता क्योंकि बीच में टॉप जैसा आ जाता है। ये टॉप में आधा उस साइड भी दिखेगा आधा इस साइड भी दिखेगा। तो कहते हैं कि इस साइड से भी लगाते थे आवाज उस साइड से भी लगाते थे। ऐसा बोलते थे कि आज ये करना है कल वो करना है।
तो दोस्तों ये है लक्ष्मी मंदिर लछिमा गांव का, और बताते हैं कि इसी मंदिर के कारण लछिमा गांव का नामकरण हुआ था, क्योंकि ये लक्ष्मी माता का मंदिर है। जैसे हम पहाड़ी में बोलते नहीं है ओ लछमदी ओ लक्ष्मीकाय, तो ऐसे लक्ष्मी मतलब पहाड़ी में लक्ष्मी बन जाता है दोस्तों। तो वो लक्ष्म 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 होता गया, तो वहाँ से ये गांव का नामकरण हो गया लछिमा, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मी मंदिर था, लछिमा मैया का मंदिर था, तो इस गांव का नाम पड़ गया लछिमा। तो यही मंदिर है जिसकी वजह से इस गांव का नामकरण हुआ है। तो ये मेरे लिए भी एक नई जानकारी है, और शायद आपके लिए भी। लछिमा गांव वाले जो भी मेरे YouTube सब्सक्राइबर हैं वो देख रहे होंगे, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। जो नई पीढ़ी है, जो मेरी एज के हैं, जो या मुझसे छोटे हैं, उनको नहीं पता होगा, आज उनको भी जानकारी मिल गई होगी कि उनके गांव का नाम लछिमा क्यों पड़ा। और प्लीज़ अगर कभी आप यहाँ आएँ तो इस मंदिर के ज़रूर दर्शन करें। अभी तो खैर ये बंद है, लेकिन देखिए कितना भव्य मंदिर है दोस्तों, और कितना अच्छा ये मंदिर का परिसर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेला लग सकता है, यहाँ पे बड़ी पूजाओं का आयोजन किया जा सकता है, एक भागवत यहाँ पे हो सकता है दोस्तों। देख रामायण होता है यहाँ पे। आप देखिए कितना बड़ा फील्ड है, और एक बहुत पुरानी धर्मशाला भी यहाँ पर है, जो कि अब ये खंडहर का रूप ले चुकी है। पर इसके बदले एक नई धर्मशाला या मन्या का वहाँ पे निर्माण हुआ है, आप देख सकते हैं। तो गाइस लक्ष्मी माता मंदिर के दर्शन करने के बाद अब मैं निकल रहा हूँ घर को, और पवन भाई अभी मुझे छोड़ने के लिए आ रहे हैं। वो इसलिए कि अब यहाँ पे अभी हम दूसरा रास्ता एक्सप्लोर कर रहे हैं। कल तो मैं नीचे से आया, धार है, और आज थोड़ा सा उलारी है, तो उस रास्ते से मैं जा रहा हूँ। तो वो रास्ता मैंने देखा नहीं है, रास्ता तो वो भी नहीं देखा था मैंने खैर लेकिन ठीक है, कल तो मैं नहीं भभरिया, यहाँ पे थोड़ा भभरीने वाला है, तो पवन भाई आ रहे हैं, और जहाँ से भी थोड़ा ठीक ठाक होगा। क्योंकि दिक्कत ये है दोस्तों, अब यहाँ को लोग उतने दिखते नहीं है ना रास्तों में, तो अगर कहीं भभरी गए जंगल में तो वो भी दिक्कत है। ठीक है अरमान भाई, हाँ मैं पहुँचूंगा, जो भी हुआ जैसा भी हुआ। अरे बहुत अच्छा हुआ। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने तो पूछने क्या है यार, टाइम दिया आपने, वो सबसे बड़ी बात है। कोई बात नहीं यार, अब यार आदमी आता है तो अच्छा वो हो जाता है। बिल्कुल 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 है ना। तो फिर बहुत जल्दी मुलाकात होती है, रिश्तेदार के साथ आऊंगा मैं। ठीक है यार, फिर ओके यार। तो देखिए ब्लॉग अपलोड कर, टाइटल थंबनेल भी बन गया है, बस 1 बजे आपके लिए रेडी है ना। ये तो भैया करना पड़ता है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। फोन का याद है, फोन वाले इतने हो जाते हैं ना परेशान। जय कुंदल है, मिस कॉल मार रहा है। इस जमाने में कौन मिस कॉल मारता है यार। पहले का जमाना था जब 3 रुपया 5 रुपया कॉल होती थी, तब लोग ऐसे ये शिकन झिड़काए अंगुल यश कर ले ट्रुंग करती काट दी। और उसमें भी वो सामने वाला बंदा इतना तेज होता था, वो ट्रुंग में भी उठा देता था, क्योंकि नहीं तो फिर उसको फरकानी पड़ती कॉल इधर को ना। अब तो भैया अब तो सबकी, जब ये फ्री कॉल भान, जब से ये फ्री नेट हुआ तब से लोगों ने बात ही करना छोड़ दिया है। वरना पहले से पैसे भी लगते थे तो लोगों में कॉल करने में कितनी दिलचस्पी होती थी, लोग इतवार का इंतजार करते थे। अब तो हर दिन इतवार हो रखा है। अब यहाँ से कहाँ को जाना हुआ, इधर को वैसे उलार है तो इधर ही को सही रहेगा, फिर तभी गोल है, कहीं ना कहीं पहुँच ही जाऊँगा। ओ आमा है, जेज है, कंफ्यूजन होता है इतनी दूर से, क्या बोलूं, कह देता हूँ। ओ भूल आना ना छोड़ना है। ओ आम चाहिए ना चाहिए करने। ओ आम किसी का नहीं, इस तरफ जानो वाले। ओ धन्यवाद अम्मा, धन्यवाद। धान काट दियो मणि है, कदू देला मजूरी अच्छा ना 300 रुपये चल रहे क्या अब। अरे जोगदा यार मी आम गोणी और जोगदा ठीक ठाक, तुम्हार शैनी नक जा आवाज होना यार और नंती ठीक ठाक से नहीं, बहुत बढ़िया। अन्नी घर आ रहे
अच्छा कहाँ ना छान नंती नहीं दिल्ली अरे पाप बहुत जाएगा ना तो काट दी मैं धान वाह है आ गए विदेश भ्रमण करके ये रला मैं बुद्ध है नी समाचार बहुत चला है नमस्कार ठीक ठाक